वेलकम बैक एवरीवन। आज हम क्लास 8 में एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन करेंगे। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपके टू टाइप्स की फिगर गिवन है। एक तो गिवन है 2D फिगर्स, जिसको हम प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं, जो सिर्फ हमारी बुक्स में होती हैं। और एक होती है 3D फिगर्स, जो रियलिटी में होती हैं, जिसको हम अपनी रियलिटी में देखते हैं। ऐसी फिगर होती हैं 3D फिगर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2D फिगर्स की, जिसको हम प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2D फिगर्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर। तो इसमें कौन कौन सी होती हैं आपने अपनी अर्लियर क्लासों में पढ़ भी रखा है। जैसे इसमें सबसे पहले आती है आपकी नंबर 1 पर, वो आती है आपकी स्क्वायर। स्क्वायर तो हम सब जानते हैं स्क्वायर की शेप कैसी होती है, जिसकी ऑल 4 साइड इक्वल होती है। वो क्या कहलाती है? स्क्वायर कहलाती है। ये वाली साइड, इस साइड, ये साइड, सारी साइडें इसकी इक्वल होंगी। तो इसमें जो फॉर्मूले होंगे, बस 2 ही फॉर्मूले होंगे। एक तो होगा स्क्वायर का एरिया, ये सब साइड है, सारी साइडें हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरा होता है इसका पेरीमीटर। क्योंकि इसकी 4 साइड हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल बाउंड्री। तो 4 साइड हैं इसकी, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू साइड। ये तो हुआ हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, ये नंबर 1 फिगर थी हमारी 2D फिगर। इसके बाद आता है रेक्टेंगल, नंबर 2 पे रेक्टेंगल। वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ओके, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और ये साइड इस साइड के इक्वल होंगी, और सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर में भी ऐसे ही होता है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें भी क्या फॉर्मूला लगेगा? एक लगेगा एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इसकी लेंथ होती है, और ये इसकी ब्रेथ होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर आता है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2L + B। ये बहुत हम अच्छे से जानते हैं। इसके बाद जो फिगर हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर, 3rd नंबर पर, वो पढ़ेंगे हम सर्कल। हम सर्कल को जानते हैं, ये भी आपकी 2D शेप है। सर्कल की पहचान होती है उसका सेंटर। इसमें होती है एक रेडियस, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अपनी 6th क्लास में भी, 7th क्लास में भी। एरिया होता है सर्कल का πr स्क्वायर। वो इसका पेरीमीटर होता है जो ये पेरीमीटर होता है सर्कल का, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? C से। ओके, तो इसमें पेरीमीटर
नहीं बोला जाता, इसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफेरेंस। ओके, ये होता है आपका 2 पाई आर। ये जो टोटल होता है ये इसका कहलाता है सरकमफेरेंस। ओके, ये था हमारा सर्कल का फॉर्मूला। एरिया होता है इसमें पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस होता है इसका सी इक्वल टू 2 पाई आर, जहाँ पर पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 रख सकते हैं हम, जहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 और 3.14। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। इसके बाद आती है आपके 4 नंबर पर जो शेप आती है आपकी, वो आती है आपकी ट्राइंगल। ये भी आपकी 2D फिगर है। तो ट्राइंगल कैसा होता है, इसका एरिया क्या होगा। इस ट्राइंगल पे जब हम कोई परपेंडिकुलर गिराते हैं 90 डिग्री पे, ये क्या कहलाती है, इसकी हाइट। ये होता है इसका बेस। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इनटू ये बेस इनटू हाइट। ओके, इनटू हाइट, ये कहलाता है आपका ट्राइंगल का एरिया। इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ये था आपका 4 फॉर्मूला। इसके बाद है आपका 5th नंबर पर। 5th नंबर पर जो आता है आपका, वो होता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो। ये इसके पैरेलल होगा, ये इसका पैरेलल होगा। ये भी आपका रेक्टेंगल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, रेक्टेंगल में तो आपके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसका जो हमारा एरिया होता है वो होता है, इस पे जब हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, क्वेश्चन में आपके आएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर 90 डिग्री, ये आपकी हाइट कहलाएगी, ये आपका बेस होगा। तो इसका एरिया आपका हो जाएगा बेस इनटू हाइट। ये कहलाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। और इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा जैसे आपका रेक्टेंगल में होता है, सेम यही पैरामीटर इसका भी होता है। अगर आप इसको लेंथ ले लें, ये सब इक्वली होंगे, ये इसके होगी, ये इसके होगी। ये ब्रेथ ले लें इसको, ये ब्रेथ होगा, तो ये इसके इक्वली होगा। तो ये क्या कहलाएगा, सेम यही आप रिपीट कर सकते हैं इसमें। वैसे तो सम ऑफ ऑल एडजेसेंट साइड होती हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2l + b। ये भी बिल्कुल सेम ही इसका पैरामीटर होगा, क्योंकि इसकी 2 साइडें होती हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल होंगी तो 2 ये हो जाएंगी, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, तो ये भी बिल्कुल सेम ही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा 5th फॉर्मूला। इसके बाद देखते हैं 6th फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं। वो है आपकी जो 6 जो शेप है आपकी, वो है आपकी क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है आपका, तो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। इसमें क्या होगा, आपका एक डायगोनल क्वेश्चन में आपका मिला हुआ होगा, और इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं हम। ये आपका जो है 2 ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये h1 होगी हमारी हाइट। फिर एक यहाँ से डालेंगे, ये आपकी h2 होगी, ये आपका डायगोनल होगा। ओके,
इसको हम डी बोलेंगे डायगोनल। तो इसका जो एरिया कहलाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल का, वो कहलाएगा हाफ इनटू डायगोनल। ये डी है आपका, ये डायगोनल, ये इसको आप बेस भी बोल सकते हैं। ये होगा इनटू H1 प्लस H2, ये आपका कहलाएगा इसमें H1 प्लस H2। ये होगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। और इसका आएगा पैरामीटर, पैरामीटर होगा क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल साइड। और इसमें लास्ट जो शेप बची है आपकी 2D, वो है 7 नंबर पर रोम्बस। तो रोम्बस कैसा होता है? ये आपका स्क्वायर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। या अगर मैं इसको D1 ले लूँ, या आपका D2 हो जाएगा डायगोनल। सारी साइडें इसकी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी रोम्बस की, लेकिन इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका रोम्बस का एरिया आपका हो जाएगा हाफ इनटू, ये जो डायगोनल है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं D1 मल्टीप्लाई D2। एक तो ये होता है इसका, और एक एरिया और होगा जो आप क्वेश्चन में करेंगे। अगर हमें सिर्फ साइड गिवन हो, ये साइड गिवन हो और एक एल्टीट्यूड गिवन हो, एल्टीट्यूड आपकी हाइट भी बोलते हैं एल्टीट्यूड को हम, तो ये फॉर्मूला और हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ये भी हम यूज़ करेंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, बाकी सब में यही होगा हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 डायगोनल। और इसका जो पैरामीटर होगा वो बिल्कुल सेम होगा जो आपका स्क्वायर का था, 4 इंटू साइड। और इसके बाद एक और 2D फिगर्स हमें करनी है इस चैप्टर के अंदर, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो है 8 नंबर पर ट्रेपीजियम। इसके क्वेश्चन बहुत हैं आपके इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 11.1 में। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कैसी शेप होती है जिसमें ओनली 1 and 1 पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। ये इसके पैरेलल होगा ट्रेपीजियम के अंदर। इसको हम क्या बोलेंगे? एक तो आप इसको बेस 1 बोलेंगे और एक ये आपका बेस 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री का, तो ये इसकी हाइट कहलाएगी h। तो इसका एरिया जो हो जाएगा ट्रेपीजियम का, वो हो जाएगा हाफ इंटू h इंटू B1 प्लस B2। तो इसकी हाइट के साथ क्या आ जाएगा, इसका बेस 1 B1 प्लस B2। ये हो जाएगा ट्रेपीजियम का एरिया। इसका पैरामीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड। तो ये टोटल 8 फिगर है आपकी इस चैप्टर के अंदर, जो 2D फिगर्स हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं हम 3D फिगर्स। तो ये फॉर्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, बिना इन फॉर्मूलों के हम इस चैप्टर को नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे हम 3D फिगर्स। चलिए इसके बाद देखते हैं 3D फिगर्स, जिसको हम सॉलिड फिगर्स कहते हैं, जो हमारी बिल्कुल रियलिटी में होती हैं। जैसे कि
इसमें ओनली टोटल आपको 3 फिगर से हम डील करेंगे। सबसे पहली फिगर है आपकी क्यूब। आपने देखी है कभी कोई क्यूब जैसा शेप? जो आप लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होती है वो क्यूब की बनी होती है। तो क्यूब क्या होता है, टोटल ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ होता है। इस तरह की शेप होती है। इसमें टोटल 6 फेस होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर नीचे। ये सारे स्क्वायर ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है 3D फिगर्स में, एक तो आपकी लेंथ होती है, वो आपकी क्या है, साइड है। एक आपका ब्रेथ होगा, वो भी आपकी साइड है। और इसमें एक हाइट और आ जाती है आपकी, इसमें हाइट और आ जाती है, वो भी आपकी साइड ही है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है क्यूब का, वो होता है हमारा फर्स्ट में, वो होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है इस क्यूब के अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं, इसके अंदर का पूरा एरिया, पूरा अंदर, उसकी वॉल्यूम कहलाती है इस क्यूब के अंदर। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, जितने भी फिगर ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब आप मुझे बताइए, बेस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर, साइड इंटू साइड, और एक आपकी हाइट और हो गई है। इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताइए बेस में आपका क्या है, एस मल्टीप्लाई एस, और हाइट आपकी एस है। तो ये टोटल आपका बन जाता है एस क्यूब। ओके, तो आपको इसकी वॉल्यूम याद रखनी है क्यूब की, एस क्यूब, एस की पावर 3। इसके बाद इसका सेकंड फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स इसमें टोटल कितने सरफेस हैं, एक ऊपर है स्क्वायर, एक नीचे है, एक इधर है, एक इधर है, एक है, एक ये है। ये टोटल कितने फेस से मिलके बना है, 6 से। वो सारे क्या हैं, स्क्वायर। तो एक फेस का एरिया क्या होगा, एस स्क्वायर। इसी तरीके से 6 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 6S स्क्वायर हो जाएगा, 6S स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। और इसका थर्ड फॉर्मूला होता है लैटेरल सरफेस एरिया। लैटेरल सरफेस एरिया मीन्स आप ऊपर का हटा देंगे और नीचे का हटा देंगे, बस इसका साइड का, एक यहाँ पर, वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, साइड का। जैसे आपका रूम होता है ना, रूम के अंदर आपकी जो छत होती है और जो आपका फ्लोर होता है, उसको अगर हम हटा दें तो 4 बचेंगे सिर्फ आपके ये साइड के। ये आपके लैटेरल सरफेस एरिया होते हैं। तो एक ऊपर का हट गया, एक आपका नीचे का हट गया, तो टोटल कितने फेस रहे, 4। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 4S स्क्वायर। ये होता है आपका लैटेरल सरफेस एरिया क्यूब का। तो टोटल ये 3 फॉर्मूले हैं क्यूब के, आपको याद रखने हैं। वॉल्यूम है इसकी S क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया होता है 6S स्क्वायर, और लैटेरल सरफेस एरिया होता है 4S स्क्वायर। इसके बाद आती है आपकी सेकंड फिगर, वो आती है आपकी क्यूबॉइड। वो आपकी जो फिगर आती है वो होती है आपकी क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड कैसी होती है, ये रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, इसमें क्या होता है आपकी कि लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है, और इसमें एक हाइट और आ जाती है। तो
इसकी भी वॉल्यूम होगी, तो सबसे पहले होगा इसका वॉल्यूम, तो इसका भी सेम ही होगा। जो फिगर ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसका बेस इंटू हाइट होता है उसकी वॉल्यूम। तो बेस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो एल रेक्टेंगल का क्या होता है, एल इंटू बी, और इसकी हाइट और आ जाएगी इंटू एच, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी एल इंटू बी इंटू एच। ये होती है क्यूबॉइड की वॉल्यूम। इसके बाद होता है सेकेंड, इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, आप देखेंगे इसमें एक नीचे आपका ये रेक्टेंगल है, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, तो 2 रेक्टेंगल होंगे इसके, तो 2 रेक्टेंगल का एरिया होगा एल इंटू बी। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये हाइट है तो ये भी हाइट ही होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, तो एक ये फॉर्मूला बन जाएगा बी इंटू एच वाला, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। ओके, एक आपका यहाँ पर बनेगा, ये एच है और ये आपकी एल है, एक एच एल वाला यहाँ पर बनेगा, एक पीछे बनेगा, तो एक तो बनेगा आपका 2 इंटू 2 एल बी प्लस एक बनेगा आपका 2 बी एच और एक बनेगा आपका 2 एच एल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। तो फिर इसके बाद आता है इसका लैटेरल सरफेस एरिया। लैटेरल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, हम ऊपर का हटा देंगे और नीचे का हटा देंगे, सिर्फ बाहर बाहर का। तो ऊपर का और नीचे क्या है, ये 2 एल बी तो है, इसको हटा देंगे बस, तो क्या बचेगा बस हमारा 2 बी एच मल्टीप्लाई 2 एच एल। यहाँ से हम 2 एच कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बचेगा ये बी प्लस एल। ये होगा लैटेरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ओके, इसके बाद हमारी लास्ट फिगर जो बची है 3D, वो है आपकी सिलेंडर। बस 3D फिगर है इसमें, सॉलिड फिगर जो हम पढ़ेंगे वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा होता है आपने देखा होगा, इस शेप में होता है, उसमें एक सर्कल नीचे की तरफ होता है और एक सर्कल ऊपर की तरफ होता है। ओके, और इसकी एक ये हाइट भी होती है h। तो इसकी भी वॉल्यूम सेम ही होगी। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होगा इसका वॉल्यूम का, सबसे पहले आएगी इसकी वॉल्यूम, इसकी भी वही होगी बेस इंटू हाइट। बेस में क्या है आपका सर्कल है, तो सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये इंटू में एच है, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। हाइट आपकी एच है तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये होगी इसकी वॉल्यूम सिलेंडर की। इसकी सेकंड जो आपका फॉर्मूला है वो होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया में इसके 2 तो सर्कल है, एक सर्कल ये एक सर्कल ये, तो 2 सर्कल का एरिया हो जाएगा आपका। तो 1 सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया और ऐड होगा कर्व। तो कर्व सरफेस एरिया का ये जो बाहर बाहर का है ये वाला कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आर प्लस एच। तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसके बाद बचेगा लास्ट, इसमें लैटेरल नहीं होता, इसमें होता है कर्व, क्योंकि इसमें कर्व होती है ये शेप, तो इसको बोलते हैं लैटेरल सरफेस एरिया की जगह क्या बोलेंगे हम कर्व सरफेस एरिया।
तो ये क्या होगा, आप नीचे का हटा देंगे, नीचे से हटा देंगे और ऊपर से हटा देंगे। जब नीचे का सर्कल हटाएंगे, ऊपर का सर्कल हटाएंगे, तो सिर्फ बीच बीच का बचेगा इसका। ये क्या होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, तो सिर्फ ये आएगा इतना इतना फॉर्मूला। तो ये आएगा आपका 2πr/h। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं इस चैप्टर को करने से पहले। तो मैंने आपको बताई, एक तो 2D फिगर्स बताई और एक 3D फिगर्स बताई है। 2D फिगर्स टोटल कितनी है, 8 हैं, और 3D फिगर्स आपकी 3 हैं। इन सारे शेप्स के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, और सारी शेप्स आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 11.1 के साथ। तब तक आप इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके।